वो वेखो जी भाई मौलवी आखिर कीता की एडे कसूरवार ते एडे मुजरम मौलवी क्यों ने? केड़ा जुर्म कीता मौलवी ने? ए महंगाई मौलवियां कीती है। ए जनाब ए यूनिट होन बिजली दा मौलवियां वधाया है, असीं वधाया यूनिट बिजली दा। ए पेट्रोल की कीमत असीं इन्नी कीती है। ए सड़कां दा हाल मौलवियां कीता है। आखिर मौलवी ने जुर्म क्या किया? झगड़ा मौलवी से नहीं। आप ये कहे ना कि आपको आप क्या चाहते हैं? कलमा पढ़ने के बाद आप क्या चाहते हैं कि दीन तख्त पर कलमा पढ़ने के बाद आप फैसला करें और बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि कलमा हुजूर का पढ़े और तख्त पर अंग्रेज का राज होना चाहिए? कलमा हुजूर का पढ़े और थाने और कचहरी में कानून अंग्रेज का हो। हम कलमा हुजूर का पढ़े और कोर्ट में जब वकील जज साहब को कहे कि जनाब पुराने मजीद में अल्लाह का हुक्म ये है, वकील कोर्ट में अदालत में जज को कहे जनाब अल्लाह का हुक्म कुरान में ये है, और जज को जवाब दे जनाब मैनू इस सीट से कुरान से अल्लाह ने नहीं पाया, जेड़े कानून मैंने उत्थे बिठाया उस कानून की गल यही गल सी। जो मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी साहब कोर्ट में पेश हुए ना, वो जज ने सारिया मिसलां मंगाइया सन मुकदमात दियां। उन्हें कहा मौलाना मैंने देखा है आपकी सारी मिसलें मेरे पास हैं, ये भी आपके खिलाफ है, ये भी आपके खिलाफ है, ये भी आपके खिलाफ है, ये भी आप तंजीम में काम करते रहे, ये भी आप तंजीम में काम करते रहे। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी ने क्या है, मिस्टर जज बात सुनो, अगर हम तंजीमों में काम ना करते तो आज तुम इस कुर्सी पर ना बैठते, बल्कि तुम सड़क के किनारे बैठकर पकौड़े बेच रहे होते। असी तंजीमां कम कर रहे हैं तो मुल्क पाकिस्तान बने, और मुल्क पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान किसी नून लीग की हुकूमत के लिए, किसी काफ लीग की हुकूमत के लिए, किसी पीपल पार्टी की हुकूमत के लिए, किसी पीटीआई की हुकूमत के लिए नहीं बना, बल्कि मुल्क पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना है कि यहाँ तख्त पर हुजूर का दीन राज करेगा।